हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। आज जो है हम डीसी सर्किट के ही आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ए बी ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। द करंट इन 2 ओम रजिस्टर विल बी। तो ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो है हमको करंट निकालना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो नोडल एनालिसिस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं नोडल एनालिसिस की। मतलब सबसे पहले तो आपको जंक्शन फाइंड करना होता है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं। तो इस सर्किट के हिसाब से सबसे पहले तो हम ये दे देते हैं इसको बैटरी कितनी 24 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नोड्स को फाइंड आउट करना है। तो नोड्स क्या होती है या फिर जंक्शन क्या होता है कि जहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हो। 2 से ज़्यादा ब्रांचेस ही हमको देखना है वैसे। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट सी, ये एक हो गया जंक्शन। पॉइंट ई, ये एक जंक्शन हो गया। ये रहेगा क्या? नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये जंक्शन हो गए, और ये भी जो डी है पॉइंट और पॉइंट एफ है ये भी जंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो 4 है हमको जंक्शन मिल चुके हैं, 4 नोड्स हमको मिल चुकी है। तो अब हमको दूसरा देखना है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब जिसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। तो जैसे ये बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है। डी और एफ के बीच में कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है। एफ और इस पॉइंट के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ग्राउंड कर देंगे। इसको मिला के हम जो है ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा वी आर इक्वस टू 0, मतलब कि हमने रेफरेंस वोल्टेज मान लिया है 0। अब ये 24 वोल्ट है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। ई का हमको मालूम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे वी ई। ठीक है, वोल्टेज एट दिस पॉइंट विल बी वी ई। तो अब जो है हम इसमें नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 ओम किस ब्रांच पे है? इस ब्रांच पे, वी ई के ब्रांच पे। अब नोडल एनालिसिस में हमको क्या करना पड़ेगा, जो करंट के डायरेक्शन है वो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, वी ई से ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा I3। ठीक है, नोडल एनालिसिस का है कि हमको जो करंट है, करंट जो हम अज्यूम करते हैं वो हमेशा बाहर की तरफ आपको फेंकने हैं। ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ ही उसका डायरेक्शन होगा। तो चलिए अब जो है हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ठीक है, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट वी ई अप्लाई KCL। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब I1 क्या हो जाएगा? VE माइनस 24, VE माइनस 24 है ना। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना था? 24 डिवाइड बाय, अब कोई रेजिस्टेंस है क्या बीच में? यस देयर इज, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। प्लस अब I2 को देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, VE माइनस ये कितना आ रहा है VR। VR क्या है यहाँ पे? 0, ग्राउंड है ना इसलिए 0, तो लिख देते हैं अभी हम फिलहाल। और बीच का रेजिस्टेंस कितना है? 6। प्लस सेम फिर से VE माइनस कौन सा, इसके इस पाथ में कौन सा वोल्टेज आ रहा है? सिर्फ VR ही आ रहा है, मतलब कि 0 डिवाइड बाय। अब रेजिस्टेंस देखो, ये सीरीज में है 2 और 4, तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 और 4 का 6 इक्वल्स टू 0। बस अब जो है यहाँ से आपका जो VE है वो निकल जाएगा। कितना निकलेगा यहाँ पे? VE माइनस 24 डिवाइड बाय 5 प्लस ये VE और ये VE डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 2VE डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 0। 2 से ये कट जाएगा 3। यहाँ पे हम अब LCM ले लेंगे, ये 6 कटा तो 3 आया। ठीक है, तो 3VE माइनस 3 इंटू 24 डिवाइड बाय 5 प्लस 3, सॉरी ये इंटू 3 आएगा, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा 5VE इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। 3VE प्लस 5VE कितना हो गया? ये हो गया 8VE
माइनस 3 इंटू 24, ये 5 इंटू 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो VE कितना आ गया 3 इंटू 24 डिवाइड बाय 8 आणि 16 24, तो VE हमारा यहाँ पे कितना आ गया 9 वोल्ट, ठीक है। तो अब सिंपल है, VE आपके पास आ गया है तो आप किसी भी ब्रांच का जो है करंट निकाल सकते हैं। अभी हमको 2 ओम के अक्रॉस निकालना है, मतलब कि हमको निकालना है क्या I3 ही तो फ्लो होगा ना। तो I3 के लिए क्या इक्वेशन था VE डिवाइड बाय 6, I3 इक्वल्स टू VE डिवाइड बाय 6। VE कितना आया हमारा 9, ये 6, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6 कम 6 35, मतलब कि 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर करंट जो है इस ब्रांच से फ्लो होगा। तो है ऑप्शन में यस, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। होप आपको ये नोडल एनालिसिस समझा होगा, काफ़ी अच्छा मेथड होता है ये। बस 3-4 स्टेप्स है इसके। एक तो जंक्शन ढूंढो, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट देखो, रेफरेंस लो और उस नोड पे आप KCL अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इससे आसान तरीका नहीं होता है, इसमें बहुत अच्छा मेथड होता है। एक बार नोडल एनालिसिस सीख लो एंड आपके हर क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है अ सेल ऑफ EMF E is connected across the resistance R. The potential difference between the terminal of the cell is found to be V. The internal resistance of the cell is, ठीक है। तो हमको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू E माइनस I RI, और ये RI क्या है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम करंट कैसे निकालेंगे इसके लिए, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और यही से हमने ये जो I है वो निकाल लिया है। अब आपको सिंपली जो है I की वैल्यू इसमें पुट करनी है, बस दैट्स इट। तो क्या आ जाएगा हमारा V इक्वल्स टू E माइनस I क्या है V बाय R, और ये RI इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालने के लिए बोला है उसने। तो V बाय RI को हम इधर ले लेंगे, ये आ जाएगा E माइनस V, फिर RI आ जाएगा क्या E माइनस V, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना है RI, ये क्या हो जाएगा E माइनस V इनटू ये R ऊपर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा, ये आ गया R और ये आ गया V, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दिख रहा है ऑप्शन में E माइनस V डिवाइड बाई V इंटू R, मतलब कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है an external resistance R is connected to a cell of an internal resistance R. The maximum current flows in the external resistance when, कब जो है कौन सी कंडीशन में जो है मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है, इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कब मतलब कि हमको जो है कंडीशन बतानी है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया गया है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन हमको बतानी है कब, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सेल का करंट सिंपल होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, I इज इक्वल टू E बाय R। तो कब रेजिस्टेंस जब कम होगा तभी जो है हमारा करंट ज़्यादा होगा, मतलब कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप लगाओगे उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए 0। तभी तो जितना कम उसका रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। तो ये रहे इसका आंसर, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि मैक्सिमम करंट की कंडीशन ये होगी और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन क्या होगी, R इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब जो है मैक्सिमम पावर आएगा। पावर का फॉर्मूला क्या है, I²R है ना। तो I²R कब जब आपका ज़्यादा होगा, जब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल टू होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस के ऊपर आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये एक डाल दिया है। तो ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब R इक्वल्स टू 0 होगा, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगा, जब R इक्वल्स टू R होगा, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। नेक्स्ट है 5 cells each of EMF E
and internal resistance R are connected in series. Due to oversight, one cell is connected wrongly. Then the equivalent EMF and internal resistance of the combinations are. ठीक है, तो 5 सेल कनेक्ट किए गए हैं और एक जो सेल है, टोटल सेल कितने हैं 5, मतलब कि इसमें से जो 4 है वो करेक्टली प्लेस किए हैं और एक जो है वो गलत तरीके से. तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सेल का EMF 4 - 1 दैट इज 3. तो 3 जो है वो सेल का EMF होगा. और एक बात इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज ऐड इन सीरीज, डायरेक्शन डज नॉट मैटर. ठीक है, इनका डायरेक्शन मैटर नहीं करता. तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 5. तो ये कितना हो जाएगा 5 इसका रेजिस्टेंस, 3 सेल एंड 5 रेजिस्टेंस. तो 3E and 5R will be the correct answer. Next, a wire has a resistance of 12 ohm. It is bent to form a circle. The effective resistance between the 2 points of any diameter of the circle is. ठीक है, एक वायर था 12 ओम का. ठीक है, ये 12 ओम का वायर, इसको घुमा के क्या कर दिया सर्कल. अब ये बोल रहा है कि ये 2 पॉइंट का रेजिस्टेंस निकालो. तो ये 12 ओम का था, तो अभी इसको हाफ में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सेमी सर्कल हो जाएगा ना. मतलब इधर का 6 और इधर का 6. तो बेसिकली क्या है ये देखा जाए तो ये पैरेलल में कनेक्शन हो गया. ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप. क्या हो जाएगा आर 6 × 6 6 + 6 6 × 6 ये 12 2 × 6. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 ओम. दिखता कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 50 रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम ईच इज. सिंपल सा इसका फॉर्मूला है. अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, और बेसिकली वो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये जो कनेक्टेड है कैसे, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तभी जो है हम इसका निकाल पाएंगे. तो फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये होता है फॉर्मूला. आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो आपके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू और क्या कि कितने वो कनेक्टेड है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे 1/4 ओम्स के ही है सारे के सारे रेजिस्टेंस. तो 1/4 डिवाइड बाय कितने कनेक्टेड है 50, मतलब कि 1/4 × 50 ये कितना हो जाएगा 1/200 ओम्स. मतलब कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस गिवन है वो उसकी वैल्यू इक्वल चाहिए. सेम अगर है तो ही आप निकाल पाओगे. ठीक है, और आते हैं ऐसे प्रॉब्लम, आपने देखा भी होगा कुछ ऐसे ऐसे स्टार में बने हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे, हाँ सब कुछ ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड रहता है और उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलता है. तो ये काफ़ी ईजी पड़ता है. जैसे 3 है ना, तो 3 बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने कनेक्टेड है 3, तो इक्विवेलेंट कितना निकल जाता है 1. और इसके पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर पैरेलल में आर इक्विवेलेंट आप निकालते हो तो वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आता है ना. तो ये इससे भी पता चल जाता है. जैसे यहाँ पे 3 है, आपका आर इक्विवेलेंट कितना आया 1, है ना. तो 1 जो है ये स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम है ना. अभी यहाँ पे तीनों भी इक्वल है इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे जो है हम और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF कितना दिया है, E दिया है 2 वोल्ट इज 0.1 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया है कितना 0.1 ओम. इट इज़ कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस भी दिया है 3.9 ओम. द वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज. ठीक है, करंट का फॉर्मूला हमको मालूम है, I = क्या होता है E/R + R. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये 3.9 + 0.1 कितना आ जाएगा ये 2/4, मतलब कि 0.5 एम्पियर हमारा करंट निकल गया. अब टर्मिनल वोल्टेज का भी फॉर्मूला आपको पता है, V = E - IR. ठीक है, तो E हमारा कितना है 2, करंट हमने निकाल लिया कितना 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1. तो 2 - 0.05 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.95
वोल्ट, मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर इज। टोटल कंडक्टेंस निकालना है हमको, देखो रेजिस्टेंस नहीं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि 1/10 1/2 प्लस 1/1। ठीक है, यही है G1 G2 G3। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। एलसीएम हमको लेना पड़ेगा इसमें, 1 + 5 + 10 कितना आ गया, ये 16/10, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, तो आंसर विल बी 1.6। नेक्स्ट है इफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड देन द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। अब ये 10 ओम का हमको रिमूव कर देना है और 2.5 + 1/2 2 + 2.5 मतलब कि ये आ गया 4.5/50। तो ये क्या है, आर इक्विवेलेंट। कंडक्टेंस क्या हो जाता है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45/50, ये 10, मतलब कि ये हो जाएगा कितना 0.9 सीमेन। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, पैरेलल सर्किट का हमको निकालना है वोल्टेज। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आर इक्विवेलेंट ही निकाल लेंगे। इसका कितना होगा 1/10 + 1/1 इसका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। पॉइंट हटा देते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 से दे देते हैं, 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से देंगे, फिर 2 से देंगे, मतलब कि ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम 50। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हमको, 50 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 + 25 दूनी 10 × 2 प्लस इसमें कितना करना पड़ेगा 25। ठीक है, ये एलसीएम का प्रोसीजर है, होप सभी को आता ही होगा, नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से बना दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 5 + 20 + 25 / 50। ये कितना हो जाएगा 25 25 50 50/50 = 1। तो हमारा आर इक्विवेलेंट, इसको रिवर्स भी कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1। ठीक है, तो ओम्स लॉ लगा देंगे, V = IR। आई हमारे पास है 15 × 1, मतलब कि ये कितना हो गया 15 वोल्ट। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अभी देखते हैं, तो सेम यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ले लिया 21 भी। द करंट इन 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस निकल रहा है ये हमको देखना है। V हमने इसके पहले ही निकाल लिया था 15 वोल्ट। ठीक है, इसी का ही कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है वो, तो मैंने यही ले लिया। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला लगाना है, V = IR। वोल्टेज हमको पता है, कितना है 15 वोल्ट। करंट हमको निकालना है और रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। तो कितना आ जाएगा करंट आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो 10 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है 1.5। यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन ई करके लिख लेते हैं 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। होप आपको समझे होंगे आज के प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके और आगे के प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।